नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देश में कल तक माहौल था हमारे जवान के सर को वापस लाओ कहने वाला मीडिया, कहने वाले लोग कहां गायब हो गए। अचानक से टीवी चैनलों के खबरों में तब्दीली आ गई और एकदम से सारी खबरें चलने लगी कि बिग बॉस जो शो चल रहा था कलर चैनल पर, उसमें विजेता कौन हुआ और उसकी इंटरव्यू, उसके बाइट, उसकी प्रतिक्रिया, उसकी जीवनी न जाने क्या क्या दिखाने लगे थे। मुझे आज लगा कि ये तमाशा जो चल रहा है कि एक निगेटिव रोल करने वाली, टीवी सीरियल में विलन का रोल करने वाली एक अभिनेत्री को अगर इस देश का बिग बॉस कहा जा रहा है तो वास्तव में इस देश का असली बिग बॉस है कौन? जब इस देश का सर्वोच्च नेतृत्व कमजोर होता है, वो बिग बॉस खुद नहीं होता है, तो कई बॉस खड़े होते हैं और ऐसे में एंटरटेनमेंट वाले बाजी मार के लेके जा रहे हैं क्योंकि उनके पास बजट है, मीडिया है और माहौल करने का तरीका है। लेकिन क्या इस माहौल के आप बलि पड़ेंगे? क्या आप इसको बिग बॉस मानेंगे? देश का असली बिग बॉस कौन है, यह चर्चा इस देश में होनी चाहिए। कम कपड़े पहन के, अश्लील हरकतें करके, वहां पर पार्टिसिपेंट के साथ फ्लर्टिंग करके अपना ग्रुप बनाकर वोट बटोरने वाली अगर बिग बॉस शो की बिग बॉस हो सकती है तो इस देश का आदर्श नहीं हो सकती। मैंने किसी को पूछा कि महिला को क्यों दिया गया, तो उन्होंने कहा कि देश में नारी का माहौल है, इसलिए महिला को प्रायोरिटी आयोजकों ने दी और ये जो महिला है इसको ये बिग बॉस दिया गया। मैंने कहा अगर इस देश में महिला को आज अगर सही मायने में बिग बॉस का अगर रुतबा किसी को देना था तो सीमा पर शहीद हुए उस जवान जिसका सर काटा गया, उसकी मां को देना था जिसने कहा कि मेरे बेटे का सर काटा है लेकिन मैं दूसरा बेटा भी सेना में देने को तैयार हूं और मैं खुद सीमा पर पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए जाने को तैयार हूं। वो असली बिग बॉस है। अगर इस देश में बिग बॉस के माहौल में आज का युवा गलत तरीके से गलत दिशा में जाएगा तो आने वाले दिन इसी तमाशे की होंगे। अगर संघर्ष करने वाले वीर जवान हमारे आदर्श रखने हैं तो बिग बॉस असली कौन है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस देश का किसान क्यों बिग बॉस नहीं है, जो भारत का नहीं दुनिया के कई देशों का पेट भरता है अपने अथक परिश्रम से, जबकि उसको भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है, सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती, करने का करती है तो बस नाटक, वो बिग बॉस क्यों नहीं है? इस देश का मजदूर जो अपने मेहनत से यहां के उद्योगों को चलाता है, चाइना के और दुनिया के कितने कितने षड्यंत्र को बलि पड़ते हुए भी अपने आप इस मेहनत को आगे बढ़ाए हुए है और देश को विकास के राह पर चला रहा है। इस देश का बिग बॉस वो क्यों नहीं हो सकता जिसने इस देश के रक्षा के लिए संघर्ष किया? वो क्यों नहीं हो सकता जिसने भ्रष्टाचार का आंदोलन इस देश में बढ़ चढ़कर बढ़ाया? वो क्यों नहीं हो सकता जिसने अपने राज्य को एक नंबर का राज्य बनाया? वो क्यों नहीं हो सकता? वीके सिंह का फोटो हम इसमें दिखा रहे, जो सेना से रिटायर्ड होने के बाद सरकारी कृपा के आधार पर कई सेना प्रमुख न जाने किन किन पदों पर बैठते हैं और कुछ भी नहीं करते। इन्होंने वो सब कुछ छोड़ा, इनकी Z+ सिक्योरिटी हटाई गई, इनके घरों में स्पाई एक्टिविटी होने लगी, फिर भी इन्होंने जब सैनिक की वर्दी उतारी तो देश के आम आदमी के लिए संघर्ष का कमान संभाला। वो क्यों विकास नहीं हो सकता? दुनिया के कई क्षेत्रों में हम आज आगे हैं, विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न बिग बॉस इस देश में हैं, लेकिन केवल मनोरंजन का बिग बॉस इस देश का बिग बॉस है। ये माहौल इस देश के लिए कतई सही नहीं है और तब हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम देश को बताएं, पूछे, उनकी राय ले, चर्चा करें, चिंतन करें, मंथन करें, लोग क्या चाहते हैं, देश क्या समझता है और इस गलती में गुमराह होने के बजाय देश की सोच क्या है ये मीडिया के सामने भी आए, देश के कर्ता धर्ता के सामने भी आए, सामाजिक संगठनों के सामने भी आए। और इसलिए बिंदास होना चाहिए, बेखौफ होकर लोगों ने बोलना चाहिए। इसलिए हम आपके सामने आज ये मुद्दा लेकर आए। क्या कहना है आपका? आप हमेशा की तरह कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। कॉल के साथ साथ हमको स्काइप पर भी कॉल करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग करके, अपने कंप्यूटर पर वीडियो रिकॉर्डिंग करके MMS भेज के भी अपनी बात को हम तक और दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक के द्वारा आप अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। दुनिया के जितने भी अधिकतम आधुनिक माध्यम हैं, इनके द्वारा अभिव्यक्ति दीजिए, क्योंकि अगर
देशभक्त इन माध्यमों का उपयोग करके अपनी अभिव्यक्ति नहीं देगा तो ऐसे जो डायन है वो इस देश को खा जाएगी। एक सांस्कृतिक आक्रमण है जो कि इस देश के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं रहेगा। आइए, कई कॉलर हमारे साथ आज वेटिंग में, सुनते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ, अवधेश कुमार। हाँ बोलिए अवधेश जी। ये अमेरिका और पाकिस्तान, ये 2 मिनट का काम है। इनको 2 मिनट के अंदर ठीक किया जा सकता है। उनकी जो पैसे की गंगोत्री है जिसके ऊपर ये वेस्ट यूरोप और अमेरिका चल रहा है, हमारे देश में 15 रुपए का पेप्सी जिसकी लागत 60 पैसे होती है, हम लोग 15 रुपए में पीते हैं और 12 रुपए अमेरिका चले जाते हैं। और वही पैसे हमारे मुंह पे हमारी चप्पल लेके हमारे मुंह में मारते हैं और पाकिस्तान को मदद करते हैं। ये 2 मिनट का काम है पाकिस्तान को और अमेरिका को सीधा करने का। पहले अमेरिका को सीधा करो, 1 मिनट के अंदर उनके हम जितने मल्टीनेशनल कंपनी के जितने प्रोडक्ट है उनका। बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश के कई दुश्मन हैं। पाकिस्तान तो सरफिरा है, हाथ में बंदूक लेके सीमा पर लड़ाई करता है, कायरता का परिचय देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, यहाँ के अलगाववादी ताकतों को समर्थन देता है। लेकिन इस देश में बंदूक लेकर, बॉम्ब लेकर होने वाला हमला जितना खतरनाक है, उससे भी ज्यादा उसके गंभीरता है उस हमले की, वो है सांस्कृतिक हमला। और वो इस देश पर इतना साइलेंट किलिंग का काम कर रहा है, स्वीट पॉइजनिंग का काम कर रहा है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है। एक बिग बॉस में 50 लाख दिए जाते हैं जब वो एक टीवी शो को जीतती है, और एक जवान की मां को 5 लाख दिए जाते हैं जब उसके बेटे का सर काटा जाता है। तुलना करिए, किसके साथ है आप, किसको मानना चाहते हैं? इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है? आप उठाइए। अगले कॉलर। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मेरा मानना है कि चाहे जनता के भारी विरोध के बावजूद विदेशी कंपनियों के लिए भारत सरकार का बाजार खोलना हो, दुश्मन देश चीन में पाकिस्तान को भारत में व्यापारिक सहूलियतें देना हो, या देश की जनता की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए ऐसे अन्य फैसले करना हो जिसमें विदेशी कंपनी और विदेशी शक्तियों का फायदा पहुंचता हो, सरकार की ऐसी नीतियों को देखते हुए मुझे लगता है कि देश का बिग बॉस कौन है यह कहना तो कठिन है, परंतु यह तय है कि वो इस देश का ना होकर किसी अन्य देश में बैठकर भारत सरकार को नियंत्रित कर रहा है। इसी कारण से देश का सैनिक व किसान बिग बॉस नहीं बन पा रहा है। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि इस देश का बिग बॉस ढूंढना मुश्किल है। अगर है तो कहीं छुपा है दूसरे देश में और इस देश को रिमोट कंट्रोल की तरह नियंत्रित करा है। इस देश का अर्थ मंत्री कौन हो, इस देश का डिफेंस मिनिस्टर कौन हो, इस देश का फाइनेंशियल बजट क्या हो, रक्षा का बजट क्या हो, विदेश नीति क्या हो, ये कहाँ तय होती है? देशभक्त सवाल पूछ रहे, इसका जवाब देने के लिए कोई बॉस आगे आने को तैयार नहीं। असली बिग बॉस का चेहरा काला है और इस देश का भविष्य वो काला और अंधकारमय करना चाहता है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्ते सुरेश जी। बोलिए। सर, मैं गुजरात से इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। सर, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ बिग बॉस 2013 का और आने वाला वक्त अगर मैं किसी को मानता हूँ तो हमारी देश की सेना है जो सरहद से हमारी हिफाजत करती है। सर, हम रात को नींद में आराम से सोते हैं, वो पूरी रात जगती है, वो हमारी हिफाजत करती है। और देश का विकास जिसने किया है वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी साहब जो है, अगर देश के अंदर विकास के अंदर बिग बॉस मानता हूँ मैं तो वही है। और दूसरी बात, जो इस देश में जन्म लेता है, जिसकी मातृभूमि हमारी भारत माता है, उसको फिक्र होगा कि हमारा देश, लेकिन जो इस देश में पैदा नहीं हुआ और उस देश हमारे देश में राज कर रहा है अभी, वो उसको दर्द नहीं होगा हमारा। सर, जैसे नरेंद्र मोदी साहब है। धन्यवाद। पूरे देश, इस देश में जिन्होंने जन्म नहीं लिया वो इस देश के दुखों को क्या समझेंगे, ये हमारे कॉलर की कहना है। हमारे साथ अब फेसबुक की भी कई प्रतिक्रिया आने लगी है। आप स्क्रीन पर कॉल के दौरान भी इसको देख सकते हैं। साथ में स्काइप की आईडी भी हम चला रहे हैं, उस पर भी कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे पास कई एमएमएस भी आए हैं, हम उनमें भी वो भी आपके सामने लेकर आए, लेकिन कुछ कॉलर और भी वेटिंग में हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए, पाकिस्तान का। धन्यवाद। राजनीतिक क्षेत्र से बिग बॉस कौन हो, कृषि क्षेत्र से बिग बॉस कौन हो,
विभिन्न क्षेत्रों से बिग बॉस कौन हो और देश का बिग बॉस कौन हो, ये चिंतन जरूरी है। हमारे साथ एमएमएस आपके साथ शेयर करते हैं। जहां तक रक्षा का सवाल है, मेरे हिसाब से जो है, जो बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी तैनात है, फौजी है, हमारे जो जवान हैं, वही हमारी जो है सिक्योरिटी में अहम भूमिका है और वही इस देश के बिग बॉस है, ना ही कि कोई नेता और ना ही कि कोई सरकार है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। बोलिए। हाँ मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिगंबर ममगाई। बोलिए दिगंबर जी। मैं खुद ही है बीएसएफ में मैंने सर्विस की है। हाँ 40 साल 11 दिन और 3 महीने। तो और इसी सीमा पे, भारत पाकिस्तान सीमा पे सेवा की है। उसमें मेरे एक पाँव भी गया है और 71 की लड़ाई भी लड़ी है। जहाँ तक सवाल है देश का, तो हमारे आजादी के बाद हमने एक ऐसा गांधी पैदा किया कि जो हमारे जो भी जवान है या जो भी ये सैनिक है और जो भी इन कामों में लगे हुए हैं, देश को बचाने के कामों में, उनको ऐसे लगता है कि ये उग्रवादी है। इस तरह से बढ़ावा दिया गया कि ये सब उग्रवादी हो गए और इस तरह से उनका कभी भी, अभी हमारे को बहुत ज्यादा ट्रैवल करनी पड़ती है, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैंने हालांकि वहां पे सर्विस की है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे पे जो गुजरी है और मेरे को सर्विस करने के लिए उसको ऐसे निकाल देते हैं जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है देश के अंदर। न कोई कुछ, कोई नहीं पूछता। आज उस लड़के का सर नहीं कटा, उस जवान का सर नहीं कटा, पूरे देश का सर कटा है। ये बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए मैं ये नहीं चाहता कि उनके साथ कोई संघर्ष या लड़ाई की जाए, लेकिन कम से कम कुछ वो तो किया जाए। धन्यवाद। इस देश के प्रधानमंत्री कुछ दिनों के लिए बनने वाले व्यक्ति को जीवन भर सुरक्षा दी जाती है, भले उसके कुछ चंद ही सांसद रहे हो, वो भले 2-4 दिन के लिए बना हो, लेकिन उसको जीवन आजीवन, उसकी पत्नी जीवित है तब तक दिल्ली में घर दिया जाता है, राज्यों में मुख्यमंत्रियों को घर दिया जाता है, लेकिन देश का सेना प्रमुख, उसकी सुरक्षा हटाई जाती है। अगले कॉलर। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सिक्किम से गिरधारी लाल शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए। पहले तो आपको बधाई देता हूँ सुनील जी। और आज तो नहीं, आज मेरी नजर में तो देश का बिग बॉस सुप्रीम कोर्ट है। अगर ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज, कोई संस्था अगर जीवित है तो या तो वो सुप्रीम कोर्ट है या चुनाव आयोग है। अदरवाइज तो राजनेता है, राजनेताओं से तो हम कोई अपेक्षा नहीं कर सकते कोई भी। और धन्यवाद। में तो ये है, हम आपको एमएमएस दिखाते हैं कि क्या कहते हैं लोग। बॉस तो हमारे देश के जवान हैं जो सरहद पे रह के सरहद की हिफाजत करते हैं, देश की हिफाजत करते हैं। अगर शहीद हो जाते हैं तो उन्हें सही से सम्मानित नहीं कर पाते हैं। सरकार इस पे ज्यादा तवज्जो दे तो और भी बेहतर हो। सही सम्मान नहीं मिलने का आरोप बिल्कुल तय है। जिस जवान का सर काटा गया उसके ताबूत को खोला तक नहीं गया, उसको रात में ही अंत्यविधि कर दिया गया। प्रोटोकॉल के नाम पर चंद अफसर वहां पर उपस्थित रहे। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वहां तक पहुंचे तक नहीं। उसका अंत्यविधि हुआ उनके परिवार वालों की पूरी सहमति के बगैर हुआ। उन्होंने जब उसके सर को वापस लाने के लिए आंदोलन करने की बात की, अनशन के लिए बैठे, तो सरकारी बाबू ने, राजनेताओं ने उनको धमकाकर वहां से उठा दिया। इस देश के असली बिग बॉस जिनको होना चाहिए, उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था नहीं है, उनका सेलिब्रेशन नहीं है। अगर होना चाहिए था तो उस वीर के